हेलो एंड नमस्कार साथियों, एक बार पुनः अपने YouTube चैनल मॉडल स्कूल आसीन में स्वागत है। तो हम अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं। सिलेबस आप देखते रहिए कंटिन्यू, क्योंकि अपनी एक थीम एकदम कंप्लीट हो चुकी है जो मटेरियल वाली थीम थी। नेक्स्ट अपनी नई थीम चालू करते हैं, क्योंकि अपना जो सिलेबस है वो थीम बेस्ड है। नेक्स्ट अपनी थीम है नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना मीन्स जो अपने आसपास नेचर में जो भी चीज आप देखते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं कि ये ऐसा कैसे हो रहा है तो उससे रिलेटेड उसका रीजन क्या है, ठीक है ना। तो उस रीजन के बारे में हम पता करेंगे। तो नेचुरल फिनोमेनन में हम इनको स्टडी करेंगे। इसमें अपने 2-3 टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यू रहेंगे। इसमें फर्स्ट अपना एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सुना हुआ है, 9th में सुना होगा, चलो कोई बात नहीं, 8th में पढ़ा होगा। 8th में जरूर है आपके, ये रिफ्लेक्शन वर्ड सुना होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर भी वो आपस का रिपीटेशन है, 10th में भी वही थोड़ा सा उसमें इंक्रीज है नॉलेज में। तो कोई ऐसा इसमें डर की कोई बात नहीं है। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के 2 रूल हमने पढ़े थे, ठीक है, याद आया कुछ? यस। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एक डायग्राम हमने पढ़ा था। उसमें डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने देखा था कि ये आपकी एक मिरर का डायग्राम है, प्लेन मिरर, और ये इसकी शाइनिंग सरफेस है। शाइनिंग सरफेस है, तो शाइनिंग सरफेस होते ही वो क्या बन जाएगा, कन्वर्ट इनटू मिरर। तो ये एज ए प्लेन मिरर। यहां पर हमने एक लॉन्गिट्यूडिनल एक लाइन खींचते हैं, जिसको अकॉर्डिंग टू द मिरर वी कैन से नॉर्मल ऑफ द मिरर। यहां से लाइट सोर्स था, इसमें लाइट रेज की डायरेक्शन, और यहां से वापस इसका मुड़ना, ठीक है ना, बैक टू नॉर्मल। इनको हमने अलग अलग नाम दिया था, इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज। तो वहां हमने स्टडी किया था कि जब किसी लाइट सोर्स से कोई लाइट रेज रवाना होती है, स्टार्ट होती है, तो एक शाइनिंग सरफेस पर जब वहां स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन का चेंज हो जाना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कंप्लीट है। तो यहां पर नॉर्मल के साथ इसका एंगल और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रेज का आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सो दैट वी कैन से फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपका अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट रूल इज डिफाइंड इन दिस फॉर्मूला। second rule, second law of reflection, according to second law of reflection we can say कि the angle of the ray of incidence, normal and the reflected rays all are lies in a same plane। सेम प्लेन का वर्ड का मीन्स समझ में आ गया? अब हिंदी में मैं बताऊं तो सेम का मतलब सब एक तरफ होंगे, ठीक है, इस शाइनिंग सरफेस की तरफ कुछ भी नहीं होगा। समझ में आ गया? ओके। तो द रे ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज
ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन यानी एक ही तरफ। तो मैं इसको एक, ये तो फर्स्ट का फॉर्मूला आप रिमाइंड कर लीजिए। सेकंड का भी हम कह सकते हैं, द रेज ऑफ रिफ्लेक्शन, we can say also say angle of incidence या angle of reflection also, and ray of incidence may also say angle of incident and normal। नॉर्मल मीन्स उस मिरर या जो मिरर आपने यूज किया उसके 90 डिग्री पे जब आप रेक्टेंगल में एक लाइन जो अपन इमेजिन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑलवेज ऑन 90 डिग्री, एंड वी कैन से नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। तो यहां पर देखिए हल्का सा डिफरेंस है, मैं थोड़ा सा आपको वापस रिमाइंड करना चाहता हूं, इस वर्ड को चेक करिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चेंज है बेटा, है ना। तो यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल रिफ्लेक्शन के लॉ पढ़ रहे हैं, नॉट रिफ्रैक्शन लॉ। ओके, तो ये आप कीप इन योर माइंड ऑलवेज, रिफ्लेक्शन लॉ, ये फर्स्ट लॉ हो गया, ये सेकंड लॉ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन होगा किससे, कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में एक शाइनिंग सरफेस होगी, तो ये जब शाइनिंग सरफेस आएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिरर में। ओके, क्लियर, वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड मिरर। जहां पर एक शाइनिंग सरफेस होगी, देखिए मिरर की अब डेफिनेशन ध्यान रखना, मिरर, व्हाट इज मिरर, देयर इज ए शाइनिंग सरफेस, वहां एक शाइनिंग सरफेस होगी, क्योंकि शाइनिंग सरफेस होगी तभी आपका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। बाकी अगर शाइनिंग सरफेस नहीं है तो क्या होगा, उसका अपोजिट रेफ्रैक्शन होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम इसको खत्म कर देते हैं। तो रिफ्लेक्शन, तो वहां पर एक शाइनिंग सरफेस होनी चाहिए। ओके, सेकंड, मिरर के में क्या होगा, मिरर में एक इंसिडेंट रे भी होगी, एक रिफ्लेक्टेड रेज भी होगी, और एंगल ऑफ इंसिडेंट भी होगा। जब जब हम मिरर की बात करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होगा। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूं, तुम्हारे थोड़ा कंजेस्टेड हो चुका है, तो ये आप वीडियो पॉज कर करके उतार लेना, और वैसे नहीं उतारोगे तो आपकी बुक्स के अंदर है, उतार लेना। लेकिन ये जरूर आप याद रखना, लॉज बहुत काम आएंगे आपके, क्योंकि ये पूरा चैप्टर देखिए आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि कभी तो मिरर वर्ड आएगा, कभी आपका लेंस वर्ड आएगा, क्योंकि कभी तो मैं रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अपन, कभी वापस रेफ्रेश, उसका बिल्कुल अपोजिट, एक दिन है तो दूसरा रात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिरर की जब बात की जाए तो वहां एक शाइनिंग सरफेस होगी, और हम कह सकते हैं कि वहां रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ इंसिडेंट, और सेकंड लिखिए रे ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड रेज, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड नॉर्मल। थर्ड क्या पॉइंट होगा, जब जब हम मिरर की बात होगी वहां नॉर्मल भी होगा, नॉर्मल इज ऑल्सो प्रेजेंट, is also present there, also present। तो प्यारे बच्चों ये देखिए, शाइनिंग सरफेस याद रखना इन मिरर के केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंट भी याद रखना है, इंसिडेंट रेज भी वर्ड याद रखना है, और रिफ्लेक्टेड रेज भी वर्ड याद रखना है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी याद रखना। ये पांच चीजें जब भी आपको मिरर की बात आ जाए, तुरंत वहां पर उस जब भी डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, ये चीजें उसमें शो होनी चाहिए।
बाकी आपका वो डायग्राम एकदम शून्य है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये जब जैसे मैंने अभी यहाँ एक मिरर का डायग्राम बनाया, तो मैंने एक तो क्या बनाई, शाइनिंग सरफेस बना दी तुरंत। शाइनिंग सरफेस बनाते ही मेरे को नॉर्मल खींचना पड़ेगा, और नॉर्मल ऑलवेज 90 डिग्री एंगल पे आएगा, ये ध्यान रखिए। आप पेंसिल से उसमें बनाओगे तो आपका जो भी प्रोटेक्टर यूज करोगे तो उसको 90 डिग्री पे ही खींचना, एग्जाम में भी बनाओ तब। और वहां पर एक लाइट सोर्स होना चाहिए, इंसिडेंट रेज होनी चाहिए। नॉर्मल और इंसिडेंट रेज के बीच का एंगल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स ऑल फॉर 1 2 3 4 एंड लाइट सोर्स। थर्ड पॉइंट क्या हो गया, लाइट सोर्स। तभी आपका ये रिफ्लेक्शन होगा, बाकी रिफ्लेक्शन वहां नहीं होगा। तो ये डायग्राम कंप्लीट। ये मैंने बनाया है सिंपल सा प्लेन मिरर के लिए। किसके लिए बेटा, प्लेन मिरर। अब अपना कोर्स स्टार्ट होता है, अब अपना चैप्टर थोड़ा, ये बेस आपका तैयार हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे मिरर के टाइप्स पर। तो सबसे फर्स्ट हो गया प्लेन मिरर। अब आगे बढ़ते हैं। आपने घर पे कर्व्ड टीवी देखा होगा, सुना होगा, नाम भी सुना होगा, कर्व्ड टीवी। कैसा आजकल लेटेस्ट चल रहा है कर्व्ड टीवी, ये वर्ड सुना होगा आपने, है ना? या सुना नहीं होगा तो कहीं एडवर्टाइज आते होंगे तो देखा होगा कि इस ये टीवी कर्व्ड टीवी है, सैमसंग का है चाहे माइक्रोमैक्स का है। लेकिन ये वर्ड आपने सुना होगा, कर्व्ड टीवी आने लग गए। कैसे होते हैं वो? ये तो आपका हो गया कौन सा वाला, एलसीडी नॉर्मल जो चल ही रहा पिछले 10 साल से। अब आजकल जो आ रहा है टीवी, वो थोड़ा सा, आप इसको ऐसे एंगल बना लीजिए, तो इसमें क्या डिफरेंस आया? देखिए इसकी एक तो, मैं यहां से ऐसे बनाऊं तो भी चलेगा थोड़ा सा, तो जो साइड कॉर्नर है आपकी, जो पुरानी टीवी में एकदम प्लेन आता है, लेकिन जो लेटेस्ट टीवी आता है उसमें हल्का सा मुड़ा हुआ आता है, या तो पीछे की तरफ दबा हुआ या आगे की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ, है ना? तो इस सरफेस को हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस। तो जैसे मैं कहूं कि आपके पास एक गेंद है, क्या है, बॉल है, उस बॉल को आप काटना है। ठीक है, जैसे ये एक बॉल हो गई आपकी, इसको काट देते हैं आप, तो क्या देखते हैं आप कि जो ये आपकी स्ट्रक्चर बनी यहां पर, ये तो एकदम सीधी बन गई। ठीक है, लेकिन मैंने एक दूसरी गेंद और काटी। क्या किया? दूसरी गेंद, जैसे ये एक गेंद हो गई, ये दूसरी गेंद हो गई। ठीक है ना? तो यहां जब ओवरलैपिंग होगी, जैसे अब ये दो गेंद है, लेकिन मैंने डायग्राम में ऐसे बताई, तो एक को ऐसे काट दिया जैसे इस तरीके से कट गई, और दूसरी वाली भी इस तरीके से कट गई। ठीक है, अब जब आप इसको मिला देंगे, एक तो सरफेस हो गई इस टाइप की, एक मतलब डीपली दबी हुई। एक साइड आप इसकी देखिए कि ये वाली साइड जो बाहर की तरफ है, उसका शेप मैंने देख लिया, दो टाइप की हो सकती है। एक तो इसकी शेप इस टाइप में हो सकती है, ठीक है, और एक इसमें थोड़ी सी दबी हुई अंदर की तरफ। एक तरफ यहां से मैं देखूं तो यहां से ये दबी हुई, यहां से देखूं तो ये बाहर की तरफ है। तो इस टाइप की जो सरफेस बनती है, इनको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो भी यही है कि रिफ्लेक्शन बाय कर्व्ड सरफेस। रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन किस सरफेस से होगा? कर्व्ड सरफेस। अभी हमने कौन सी सरफेस पढ़ी थी? प्लेन सरफेस एकदम। ठीक है ना?
तो अब इसमें प्लेन सरफेस में एक तरफ आपकी शाइनिंग सरफेस आ गई, ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस आया, अब इसमें भी शाइनिंग सरफेस तो होगी, लेकिन इसमें देखिए इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे इस टाइप का कर्व्ड है, तो अगर इसमें आपका यहां पर शाइनिंग सरफेस है इनर साइड में, ठीक है, इधर वाला सरफेस वेकेंट है, पीछे की तरफ पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस है, और एक तरफ जैसे ये तो हो गया, हमने इसकी बात कर ली, जैसे ये हो गया इसकी, अब इसको अपन शो करें, इसमें क्या होगा कि जो शाइनिंग सरफेस होगी वो यहां आ गई, बम्प वाले पार्ट में, जहां पे उभरा हुआ पार्ट है, यहां पर शाइनिंग, एक में अंदर की तरफ शाइनिंग सरफेस पॉलिश्ड है, एक में आउटर साइड में, तो यहां पर दो टाइप हो गए ना, ठीक है, ये तो आपकी प्लेन सरफेस है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये 6 से आपने 9th में पढ़ लिया कि प्लेन मिरर द्वारा जो भी आपका रिफ्लेक्शन के हमने सारे नियम पढ़े। अब नियम वो दो तो यहाँ लगेंगे, इन मिरर्स में भी लगेंगे, लेकिन यहां पर उनकी जो शाइनिंग सरफेस की क्या स्टेटस है, किस साइड है ना, इनर साइड है या आउटर साइड है, तो इस बेस पर यहां पर मिरर के टू टाइप्स हो गए, टाइप्स ऑफ कार्व्ड मिरर। क्योंकि अब यहां देखिए आप यहाँ की पॉलिश आ गई, पॉलिश जहां पर अगर हो चुकी है तो वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन होगा तो दैट इज कॉल्ड मिरर्स, तो यहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यहां पर शाइनिंग सब पॉलिश आ गई, इधर भी इसके अंदर पॉलिश कर गए, यानी वार्निश कलर जो भी आप बैकग्राउंड दे सकते हो इसमें, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गई, थी कर्व्ड सरफेस, लेकिन अब कर्व्ड सरफेस नहीं रही, कर्व्ड मिरर, किस में चेंज हो गया, क्योंकि जैसे ही पॉलिश हुआ वो किस में चेंज हो गया, मिरर में, तो यहां पर अब ये जो मिरर है, कर्व्ड मिरर कितने टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, ठीक है बेटा। तो इसको अपन एकदम शानदार अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं दोनों का अलग अलग, ताकि यहाँ थोड़ा एक कंजेस्टेड है तो इसका थोड़ा आपको क्लियरली समझ में आ जाता है, इसके दोनों मिरर्स के अलग अलग, पर ये दोनों मिरर टाइप किसके हैं, कर्व्ड मिरर के, ये नो की प्लेन मिरर के, प्लेन मिरर के टाइप्स नहीं है, ये मिरर कौन से हैं, कर्व्ड मिरर है, और उनमें से फर्स्ट कॉन्वेक्स मिरर और सेकंड कॉनकेव मिरर। तो आगे अपन पूरा सा डायग्राम से अच्छा समझ लेते हैं, ठीक है, ओके। तो अपन इसके चित्र से थोड़ा सा एक समझ लेते हैं इसको, कि जो मिरर है यहाँ टू टाइप्स के हो गए, एक तो हो गया कॉनकेव मिरर और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर, हल्का सा डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इन दोनों डायग्राम को आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट है कॉनकेव मिरर, इसमें आप देखिए कि जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का जो सेंटर है, और उस सेंटर की तरफ आपकी पॉलिश है यानी शाइनिंग सरफेस है, और जब सेंटर की तरफ यानी इनवर्ड आपके शाइनिंग सरफेस हो, पॉलिश्ड हो, तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगा, यहां से जैसे ये शाइनिंग सरफेस आ गई इसकी, तो यहां से जब लाइट रेज होगा तो रिफ्लेक्शन इस साइड होगा, ठीक है ना, या नॉर्मल खींच लीजिए आप, ये नॉर्मल हो गया, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन रे और इंसिडेंस रे, और ये आपका रिफ्लेक्शन रे, यहाँ लाइट सोर्स कर दीजिए आप, तो यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस, ये देखिए अब जैसे सेकंड और स्पेयर है, इसमें क्या होगा, सेंटर तो ये है, ठीक है, लेकिन यहां पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो आउटवर्ड उभरा हुआ पार्ट है ना, आउटवर्ड वाला, तो यहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसकी मैं एक डायग्राम यहां बना के समझा देता हूं, कि ये जैसे इसकी स्पेरिकल है, और इसकी ये इसकी शाइनिंग सरफेस यानी पॉलिश सरफेस, और रिफ्लेक्शन इस उभार वाले पार्ट पे होगा,
दबे वाले पार्ट पे नहीं, उभार वाले पार्ट पे। ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा। इंसिडेंट रेज, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रेज, और इसका ये नॉर्मल हो गया, और ये आपका लाइट सोर्स हो गया। ये पांचों पॉइंट होने चाहिए जब भी डायग्राम बनाओ। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, हर बार देखिए साइनिंग सरफेस बना रहा हूँ, इंसिडेंट रेज भी बना रहा हूँ, नॉर्मल लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्टेड रेज तभी और इनकी डायरेक्शन भी बता देना, और ये इसकी सरफेस हम बता देंगे। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, इससे आप बहुत इजी समझ जाएंगे। जो स्पून देखा होगा घर पे, कि जो इसकी ये वाली जो सरफेस है दबी हुई, बाहर की तरफ उभरी हुई, यहां से अंदर दबी हुई, तो ये वाली जो दबी हुई वाली पार्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया, किस शेप में आ रहा है, कॉनकेव मिरर शेप में, क्योंकि ये भी आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करता है। तो यह चम्मच याद कर लेना, जब भी आपको मिरर के बारे में कोई भी कंफ्यूजन हो तो उस चम्मच का डायग्राम देख लेना। ये इसका जो पार्ट हुआ, ये हो गया कॉनकेव, मिरर को रिप्रेजेंट करेगा इधर वाला पार्ट, और जो पीछे वाला बैक वाला पार्ट होगा वो कॉन्वेक्स मिरर को रिप्रेजेंट करता है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें शाइनिंग सरफेस या पॉलिश सरफेस कहाँ है, तो पॉलिश सरफेस उसके अंदर ही है ऑलरेडी, वो उससे लाइट रिफ्लेक्ट होगी। चम्मच के अंदर अपना मुंह देखना, कभी भी अंदर की तरफ देखना, क्या डिफरेंस होता है, बैक साइड में देखना, दोनों में एक में उल्टा बिल्कुल इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अपना ये जो स्पेरिकल मिरर भी कह सकते हैं इनको, और कर्व्ड मिरर भी बोल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप यहाँ पे कोर्स में अपने वैसे स्पेरिकल लिखा हुआ है, तो स्पेरिकल मिरर्स या कर्व्ड मिरर्स दोनों एक ही चीज है। तो उनके दो टाइप्स है स्पेरिकल मिरर के, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इस तरीके से ये अपना हल्का सा ये टॉपिक स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और इसको और रिफ्लेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप।